हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे यूनिट थर्ड ही। लास्ट वीडियो में भी हमने यूनिट थर्ड ही पढ़ा था। आज हम लोग यूनिट थर्ड का एक टॉपिक कवर करेंगे। द टॉपिक इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है ये और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दिया हुआ है लाइसेंस वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्री, यानी ये पॉलिसी ऐसी थी जिसमें लाइसेंस को हटा दिया गया था। लाइसेंस हटा दिया गया था और सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, यानी 3 इंडस्ट्रीज़ को 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, बाकी लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती थी। फिर है सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए गए। डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक को प्राइवेट में चेंज किया गया, यानी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो गवर्नमेंट की थी, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर्स में आई। फिर है ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 4 वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी 4 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको छोड़ दिया गया था, बाकी सभी को प्राइवेट कर दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे पूरा गवर्नमेंट के हैंड में है, यानी ऐसे ही कि 4 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के सिर्फ 4 गवर्नमेंट के पास थी, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया गया। फिर दिया हुआ है NRI एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी, यानी NRI और फॉरेन इन्वेस्टर्स को परमिशन दे दी गई थी, उन्हें परमिट कर दिया गया था कि वो इंडियन कंपनी में अपनी करेंसी और अपना पैसा लाए और वो इंडियन कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी ऑफर दिए गए, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। अगर हम बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पिलर्स थे, तो हम इन पिलर्स को डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है 3 पिलर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन, सेकेंड ग्लोबलाइजेशन, थर्ड प्राइवेटाइजेशन, यानी ये LPG के नाम से भी जाने जाते हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 पिलर्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब हम डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको जब ऊपर बताया हुआ था कि लाइसेंस हटा दिया गया था, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ थी, 6 इंडस्ट्रीज़ थी जिनके लिए लाइसेंस की नीड होती थी, बाकी हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो वही इन्होंने दिया है एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज़, यानी लाइसेंस और कोटा को कुछ इंडस्ट्रीज़ से हटा दिया गया था, सिर्फ कुछ के लिए ही नीड थी हमें लाइसेंस की। फिर है फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइजेस, यानी प्राइजेस को फ्री करने के लिए फ्रीडम दी गई हुई थी, यानी प्राइस फिक्स करने के लिए छूट दी गई थी, फ्री कर दिया गया था, लिबरल बना दिया गया था। फिर है लिबरलाइजेशन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, लिबरल कर दिया गया था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी हम पे करते हैं सामान को मंगाने और भेजने में, उससे फ्री कर दिया गया था। फिर दिया है नो रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई थी, यानी लिबरल बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इसमें ये था अगर मोर देन 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास थे तो उनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही दे देते थे, यानी प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होती थी। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनटू गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ था, तो ये है कि इसमें क्या कर दिया था इन्होंने, कई पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट में इन्होंने कर दिया था। फिर दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ अ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड, यानी जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ थी उन सबको एग्रीगेट कर दिया गया था, यानी जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ थी उन सबको इकट्ठा कर दिया गया था, एक साथ कर दिया गया था, ताकि बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिज़नेस कर पाए। इनके लिए क्या किया गया? इन्होंने किया रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कैपिटल गुड्स, यानी जितनी भी इम्पोर्ट और गुड्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सभी को रिमूव कर दिया गया। फिर है एबॉलिशन ऑफ अ एक्सपोर्ट ड्यूटी,
अब इन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, यानी जब भी कोई बाहर से हम कोई गुड्स भेजते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया। फिर एबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को भी हटा दिया गया। ओके स्टूडेंट, ये पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इकोनॉमिक पॉलिसी में मेनली 3 पिलर्स थे जो LPG है। ओके, सो थैंक यू।